जब भी आपको पास ऐसा सील्ड उतरा हुआ फिजिकल डैमेज फोन आए, आपको पहला काम क्या करना है, मल्टीमीटर को डाइवर्ट मोड पे लगा के को सबको चेक करना है। तो अभी देखो यहाँ पे अगर 0 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक कोई भी करंट नहीं ले रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं इसकी में ये फोन में प्राइमरी लाइन शॉर्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि हर हर बार आप उठाओ सीपीयू खराब मिले, है ना, ऐसा नहीं है। अगला जो हम आपको बता रहे हैं वो हमारे पास मोबाइल है। जैसे मान लो हमारे पास डेट फोन आया, ठीक है, तो आपको कि ये रहेगा कि हम स्टार्टिंग क्या करें। हाँ, जैसे अभी हमने पढ़ लिया कि इतने इतने लाइन जाते हैं, ये लाइन बनते हैं, ये सप्लाई होते हैं, ये आईसी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आता है ना कि आपके पास डेट फोन आया तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी, ठीक है। तो मैं आप सबको बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले अगर डेट फोन आता है, डेट फोन आता है तो सबसे पहला काम है पूरे मदरबोर्ड को आप अच्छे से एनालाइज करो। क्या करो? कोई जला हुआ नहीं होना चाहिए, फूला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए, टूटे हुए नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्कैन कर रहा हूँ। आप सबको अगर कुछ दिखे तो आप भी मुझे बताना। अगर आप सबको दिखे कि कुछ जला हुआ दिख रहा है तो आप सब मुझे बताओ, है ना। है, जला हुआ दिख गया, गुड। आने का तो कुछ भी हो सकता है कि जब रिपेयरिंग कर रहे हैं तो हमें तो एक एक चीज़ समझना पड़ेगा ना। इनका कहना है सर यहाँ पे लगा हुआ, ये तो पूरा पेस्ट, फ्लक्स पेस्ट से भरा हुआ है, शील्ड उतरे हुए हैं। देखो ये जो आपने उतारा ना यहाँ तक ठीक है, ओके। देखो टूट गया, लेयर टूट रहा है ना, लेकिन ये ज़्यादा गड्ढा हो गया यहाँ पे, ये गड़बड़ है। नीचे का लेयर आपको दिख रहा होगा, आपको इतना ज़्यादा नोचना नहीं है। फ्लक्स पेस्ट वगैरह डाला हुआ है, रिबोलिंग किया था क्या इसको, पूरा फ्लक्स पेस्ट देख रही है, फ्लक्स पेस्ट ही है ये। अब अगर हम दूसरे साइड से अगर देखें तो ये इसका सीपीयू है और ये इसका एमएमसी रैम और रोम है। ये थर्मल पेस्ट है, ये हीटिंग से बचने के लिए लगता है, ये टेस्टिंग पॉइंट होता है। चलो अभी हम एक काम करते हैं, हमने ये देखा कि भाई इसमें काम पहले से किया हुआ है, ठीक है, फिजिकल डैमेज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार अच्छे से, क्योंकि फ्लक्स पेस्ट लगे हैं ना, इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं जहाँ जहाँ थिनर लगे हुए हैं। क्लीन करने के लिए हमने क्या किया, पहले हल्का सा इसको गर्म कर दिया, फ्लक्स पेस्ट पिघल गया, फिर थिनर से हमने क्लीन किया, तो आप देखोगे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। क्लीन हो गया, यहाँ से कंपोनेंट मिसिंग है, मुझे आईसी रिबोलिंग लग रहा है, पता नहीं क्यों ये, क्योंकि यहाँ साइड से दिख रहा है, ये उठाने में तोड़ दिया होगा। चलो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले अब हमने एनालाइज में देख लिया कि काम किया हुआ है। जब भी आपको पास ऐसा सील्ड उतरा हुआ फिजिकल डैमेज फोन आए, आपको पहला काम क्या करना है, मल्टीमीटर को डाइवर्ट मोड पे लगा के को सबको चेक करना है, कोई दोनों साइड से 0 0 तो नहीं दिखा रहा है। रेड वायर को ग्राउंड पे कर लेना है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है, दूसरे तरफ 0 0 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, देखो ये रेड वायर से भी क्लियर पास हो रहा है। तो ऐसे जो आपको दिख रहा होगा, देखो ये इस पर जीआर आ गया, जिस पे जब 0 0 आया तो आपको दोनों साइड चेक करना है, समझे बात को। जीआर आ रहा है, इस पे 0 0 है, इस पे देखो आ रहा है जीआर, नहीं ऐसा नहीं, बड़े बड़े बहुत सारे, जितना चेक कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि यहाँ पे बीपीएच, बक, एलडीओ ये सब चेक करने हैं आपको। अभी बताओ, अभी मैं बार बार मुझे मल्टीमीटर की तरफ देखना पड़ता है, आप सब मुझे बताना जीआर कितना है। अरे कितना है, अब हाँ ऐसे बताना।
अब 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 बताओ, अब अब मैं अभी जो चेक कर रहा हूं ना वो बक लाइन चेक कर रहा हूं। बक लाइन शॉर्ट नहीं है। बक लाइन शॉर्ट नहीं है का मतलब ये है कि सीपीयू का लाइन शॉर्ट नहीं है। एक और पावर है हमारे पास, हाँ बंद हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है ना। 40 है, ये भी 40 है। ओएल तो नहीं होना चाहिए। अब बहुत कम इस सब पे जीआर आ रहा है, तो तब फिर भी हम इसको कुछ नहीं कह सकते। जब ये 10 से नीचे गया ना, ये सही लाइन आ रहा था जीआर का। देखो ये कूल टेस्टिंग में, अब हम सीपीयू के आसपास भी चेक कर लेते हैं एक बार। एक मिनट भाई, सही तो हमें शॉर्ट नहीं मिला कहीं पे भी मल्टीमीटर से, ठीक है। जब मल्टीमीटर से शॉर्ट ना मिले, देखो पहला में एनालाइज करना है, दूसरे कंडीशन में मल्टीमीटर लेकर के जीआर ले लेना है, और ये देखने हैं कि भाई साहब किसी भी लाइन पे दोनों तरफ से 0 0 नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो हम यही, मैं क्या बोल रहा था, पहले में एनालाइज करना है और दूसरे में हमें एनालाइज से नहीं हुआ तो हमें मल्टीमीटर डाइवर्ट मोड पे रख के जीआर लेना है, ठीक है। जिस पे 10 ओम दिखा रहा था ना, 14 ओम का जीआर दिखा रहा था, अगर वो बजर मोड पे चेक करते तो आपको बीप का आवाज़ देता, आपको लगता है ये शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन मतलब ऐसे हम शॉर्ट नहीं बोल सकते जब तक कि 10 से नीचे जीआर नहीं है पूरा। अब सीपीयू एमएमसी के पास भी चेक किया ना हमने, और बक एलडीओ लाइन इधर के आसपास से तो जाता है। अब हम एक काम करेंगे, डीसी सप्लाई मशीन से एक बार बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई देंगे, क्योंकि केवल मल्टीमीटर से चेक करने से हम डिसीजन नहीं दे सकते कि ये फ़ोन शॉर्ट है या नहीं है। क्या बोलते हो? अब इसके बैटरी में जो है, आप वोल्टेज चेक करो तो कितना है, 4.5, 3.8। तो हम डीसी सप्लाई में जो है ना उतना ही वोल्टेज रखना है। हाँ, तो अभी आपको डीसी सप्लाई दिखाई देगा, दे रहा है। आपको बताओ अगर डेड फोन आया तो पहले स्टेप में क्या करोगे? एनालाइज। दूसरे में क्या करना है? जीआर। तीसरे में डीसी सप्लाई मशीन से बैटरी कनेक्टर पे कनेक्ट करना है, जो कि ब्लैक को ग्राउंड पे रख करके करना। तो इधर वाला तो हमारा ये क्या था, ग्राउंड था इधर। तो अभी देखो यहाँ पे अगर 0 0 आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक कोई भी करंट नहीं ले रहा है, तो अब हम बोल सकते हैं इसकी में ये फ़ोन में प्राइमरी लाइन शॉर्ट नहीं है। अब प्राइमरी लाइन शॉर्ट नहीं है तो एक बार हम डीसी सप्लाई से लगाएंगे। अभी हॉट टेस्टिंग नहीं किया हमने, याद रखिएगा। एक बार फ़ोन का जो ऑन ऑफ स्विच है ना, इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे?
तो डाइवर्ट मोड पे लगा दो, ऑयल आना चाहिए, और जब हम ऑन ऑफ स्विच बटन दबाएंगे तो 0 0 आना चाहिए। आपको सबको नहीं दिख रहा है? हाँ जी, देख सकते हैं। बात तो वही हो गया ना, बीप मोड पे भी तो 0 0 रीडिंग आ रहा है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब जब ये फ़ोन शॉर्ट नहीं है, अब सेकेंडरी लाइन भी हमने चेक किया कि शॉर्ट नहीं है, क्यों भाई? जब हमने चेक किया सेकेंडरी भी शॉर्ट नहीं है और मल्टी इससे चेक किया तो प्राइमरी भी शॉर्ट नहीं है, तो ये फ़ोन फिर ऑन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हो जाना चाहिए। अब ऑन नहीं हो रहा है तो देख लेते हैं एक बार डीसी मशीन का क्या रिएक्शन है, क्योंकि अभी हम वो पत्ता लगाएंगे भी नहीं, अब विदाउट वो पत्ता ही अभी मुझे चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, वापिस से एक बार डीसी सप्लाई को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ऑन ऑफ स्विच बटन दबा के देखना है। देखो अभी मैं ऑन ऑफ स्विच बटन दबा रहा हूं ना, तो कोई करंट नहीं ले रहा है, कोई करंट। इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। क्या बोलते हैं? हो सकता है ऑन ऑफ स्विच लाइन खराब हो, या हो सकता हो इसकी पावर आईसी में दिक्कत हो। हाँ, तो अभी इसमें नो ट्रिगर है। क्या है? नो ट्रिगर। नो ट्रिगर का मतलब क्या है? हमने ऑन ऑफ स्विच बटन दबाया लेकिन काम नहीं किया। तो एक बार हम सबसे पहले कोई बड़ी डिसीजन लेने से पहले एक बार ऑन ऑफ स्विच की लाइन को जरूर चेक कर लेंगे। ऑन ऑफ स्विच की जीआर 1200 प्लस होना चाहिए। हाँ, तकरीबन 99% तो होता है। ओके है, और एक ग्राउंड होना चाहिए। भाई ऑन ऑफ स्विच की लाइन हमारा ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही तरकीब बचा है, वो बचा है हॉट टेस्टिंग। क्या बचा? नहीं, चार्जर लगा के। अब हॉट टेस्टिंग में हमें पहले केवल चार्जर लगाने हैं, ठीक। चार्जर लगा के हमें ये चेक करना है कि भाई बीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि बीपीएच बनेगा तो हमारा चार्जिंग ऐसी ओके होगा। याद आया नहीं आया? लंच से पहले मैंने आप सबको शायद एक फोल्ड भी करके दिखाया था। तो मैं यहाँ पे चार्जर लगा लेता हूँ। ऐसा नहीं कि फ़ोन आते ही पहले आपको सीपीयू पे काम करने लगना है, ऐसा नहीं करना है। हाँ, आई चार्जर से चेक करना है। अगर मेरा यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है? 001। अगर मैं बैटरी लगाऊं, करंट ले रहा है 4-5 के आसपास जा रहा है, और छोड़ूं और रीडिंग घटने लगे, तो इसका मतलब समझ लो हमारा फ़ोन का सीपीयू ओके है। तो ये फ़ोन अभी वाइब्रेट किया, पर दिख क्यों नहीं रहा है? अच्छा, आ जाओ फिर तुम इसी चेयर पे। आ रहा है यहाँ, देखो फोन ऑन हो रहा है, बैटरी पे क्रॉस का बन का निशान आ रहा है? देखो इधर, बैटरी इसका सेंस नहीं कर पा रहा है। बोले तो बैटरी सेंस नहीं हो पा रहा है, तो एक मिनट बैटरी को पहले एक बार, ओहो बैटरी तो डस्ट है, डस्ट धूल मिट्टी है, धूल मिट्टी। ये जरूरी तो नहीं जो आपने सुना वो हमने बोला। देखो यहाँ पे ग्लू भी लगा था, तो एक बार क्लीन करके लगाते हैं। और ये बैटरी कनेक्टर देखो, पॉइंट जो है ना पिन, ये एक टूटा भी है। टूटा मतलब समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि
हर बार आप उठाओ सीपीयू खराब मिले, है ना, ऐसा नहीं है। अब देखो ये पिन जो है ना मुड़ा हुआ है, तो बैटरी कैसे सेंस करेगा भाई? क्या कर सकते हैं? हाँ, पत्ता बिठाने में ना, मुझे लग रहा है गुस्से में बैटरी का पत्ता लगाया होगा। सीधा तो किया हूँ, और अच्छा ये तो टूटा ही है, तो भाई इससे ज़्यादा और अच्छा नहीं हो पाएगा। डेढ़ सौ प्लस आएगा ना भाई। चलो सबसे पहले हम इसका बीपीएच लाइन को चेक करते हैं। ये चार्जिंग तो उठा लिया है, ऑन भी हो गया, यही बैटरी देखो काम कर गया, बैटरी डिस्चार्ज बता रहा था। और चार्जिंग में देखो, ये चार्जिंग में करंट देखो, ये 6 से ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब चार्ज भी अच्छा उठा रहा है। इसके अंदर खराबी केवल बैटरी के पत्ते में था बस। अभी बैटरी भी जो क्रॉस बन के आ रहा था ना, वो भी सही हो गया। अब ये बैटरी चार्ज भी होने लगा। नहीं भाई, बैटरी लो का सिंबल दिखा रहा है, ठीक है।